हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन एज एन आर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भाई कम्युनिकेशन में आर्ट्स की कौन कौन से फीचर्स हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन एज एन आर्ट के लिए इन्होंने बोला है कि आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट जो है वो एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है ताकि आप स्किलफुल बन सकें, और जब आप किसी चीज को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, तो उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी भी आ जाती है ताकि आप अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सकें। आर्ट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं या एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो इस हिसाब से है। जैसे आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट भी आर्ट है। मैनेजमेंट के अंदर आर्ट्स के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन के अंदर भी आर्ट्स के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे पर्सनल स्किल जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपके अंदर कम्युनिकेशन के अच्छे स्किल्स हैं, ठीक है। कहा यह जाता है ना कि जो मीठा बोलने वाला होता है वो खट्टी और कड़वी चीजें भी बेच लेता है, लेकिन जो खराब बोलने वाला होता है वो मीठी चीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई भी नहीं बेच पाता। तो ये आपकी पर्सनल स्किल है। दूसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज। आपके पास कितनी नॉलेज है, नॉलेज होगा तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। नॉलेज नहीं है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तीसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। कि कम्युनिकेशन किया इसी वजह से जाता है कि आपको कोई ना कोई तरीके का रिजल्ट मिले, ठीक है। अगला है रेगुलर प्रैक्टिस। आर्ट्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आप रेगुलर बेसिस पे बात कीजिएगा। आपने रेडियो मिर्ची सुना होगा ना, एफएम सुना होगा ना, वो लोग कितने अच्छी तरीके से बात करते हैं। आप उनकी बातें सुनिए तो लगता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कितना बढ़िया बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी रेगुलर प्रैक्टिस है। हम उनकी तरह क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारी वैसी प्रैक्टिस इल्लेपो है, नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। लास्ट में इट्स क्रिएटिविटी। तो कितनी क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो, जो जिस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और उसके बाद ही आप उसमें क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले स्किलफुल होना जरूरी है, जो कि रेगुलर प्रैक्टिस से हो पाएंगे आप। अब इन पांचों चीजों को, जो एसेंशियल फीचर्स है आर्ट्स के, इसे हम कम्युनिकेशन से रिलेट करके समझते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो कम्युनिकेशन है उसे आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इंडिविजुअल की पर्सनल स्किल या नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन को हम आर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उसे वो सॉल्व करने में मदद करता है आपका पर्सनल स्किल। आपने देखा है डॉक्टर लोग, तो पेशेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ, और डॉक्टर की बात सुनकर के पेशेंट को भी लगता है यार कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहा है, कहता है अभी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर कहता है ना अभी ठीक हो जाओगे, अरे कुछ भी नहीं हुआ, अरे इतने बड़े होकर के रो रहे बच्चों के तरह। तो पेशेंट को भी लगता है कि अरे डॉक्टर कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, भले वो इंसान मरने वाला हो, लेकिन डॉक्टर ऐसी बात करता है तो पेशेंट को भी एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार कुछ हुआ नहीं, हम ऐसी, मतलब समझ रहे हैं ना आप, रिएक्ट कर रहे थे या बिहेव कर रहे थे। तो वो पर्सनल स्किल है डॉक्टर की, ठीक है। एडवोकेट्स की पर्सनल स्किल होती है। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी पर्सनल स्किल होती है। आपने एक्टर्स को देखा होगा, कॉमेडियंस को देखा होगा, वो उनकी पर्सनल स्किल्स है। उन्हीं के कम्युनिकेशन की मदद से हम उनको रिलेट कर पाते हैं और एंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं। आगे कहा गया कि जैसे बाकी सारे आर्ट्स हैं, कम्युनिकेशन भी पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है। दैट एवरी मैनेजर और पर्सन अपना कम्युनिकेशन का मेथड इस्तेमाल करता है। वो कम्युनिकेट करने के लिए अपना खुद का तरीका यूज करता है। जैसे आपके फादर मदर अलग वे में बात करते हैं, जैसे मम्मी बात करती हैं वो उनका तरीका अलग है, पापा का तरीका अलग है, बहन का तरीका अलग, भाई का तरीका अलग है, दोस्तों का तरीका अलग है। तो हर इंसान अपने पर्सनल वे में कम्युनिकेट करता है, और यहीं पे डिफरेंस आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इक्वल लेवल पे आप काम कर रहे होते हो, इक्वल टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ काम कर रहे होते हो, लेकिन कुछ लोग बहुत स्किलफुल होते हैं कम्युनिकेशन में, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो जो स्किलफुल होते हैं वो उनमें अंतर आ जाता है, उनका प्रमोशन सब हेल्पफुल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर एक अलग स्किल है जो दूसरों में नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए साइंस जो होती है वो थियोरटिकल नेचर के ऊपर होती है। हमने बहुत सारी चीजें साइंस में पढ़ी हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलता हूँ सेल ढूंढ के बताओ, तो भाई व्हाट इज सेल? किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने सेल ढूंढा था 1665 में। याद होगा, आपने क्लास 9 10 में पढ़ा था आपने, ठीक है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो उन्होंने सेल डिस्कवर किया था अपने खुद के माइक्रोस्कोप में। तो अभी सेल कहां देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कहां देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो प्रैक्टिकल नेचर का नहीं, वो थियोरटिकल नेचर का है साइंस। लेकिन ये जो आर्ट्स होता है ये प्रैक्टिकल नॉलेज का है। तो कम्युनिकेशन सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन की सिर्फ नॉलेज ही रखना नहीं है, इसमें इस नॉलेज को
अप्लाई करना भी जरूरी है ताकि ये इफेक्टिव हो सके। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ उस प्रैक्टिकल नॉलेज को इफेक्टिवली अप्लाई करना बहुत जरूरी है ताकि आपका काम चल सके। ठीक, आगे कह रहे हैं कि एक अच्छा इंसान तब अच्छा कम्युनिकेटर सॉरी एक इंसान एक अच्छा कम्युनिकेटर तब नहीं कहलाता जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन लर्न करे, उसे अप्लाई करना भी जरूरी है। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं ना वक्ता, वक्ता मतलब एक हिसाब से वकील को वक्ता कहते हैं, प्रवक्ता, आपने सुना होगा ये सारे वर्ड्स। ओरेटर, वक्ता का मतलब एक हिसाब से ओरेटर होता है, प्रवक्ता शायद वकील को कहते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये जितने लोग हैं ओरेटर्स जो होते हैं बोलने वाले होते हैं और इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, ठीक है, और पर्सनल स्किल्स भी हैं, ये सारी चीजें। थर्ड पॉइंट है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन है उसका मेजर कंसर्न ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर लिया जाए, यानी अचीव किया जाए। और साथ ही साथ इसका रिजल्ट मतलब यही हुआ ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा और रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी स्किल के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। इन्होंने आगे ये समझाया है कि जो कम्युनिकेशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी सेंडर मैसेज कन्वे करना चाहता है रिसीवर को, वो सेम सेंस में रिसीवर तक पहुंच जाए सेंडर द्वारा, और सेम सेंस में सेम वे में जो रिसीवर है वो फीडबैक भेज दे किसको, सेंडर को। ठीक है, फोर्थ वन इज रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आर्ट की तरह, जैसे डांस करना भी एक आर्ट है, खाना बनाना भी एक आर्ट है, ठीक है, तो वैसे कम्युनिकेशन भी एक आर्ट है। आर्ट की तरह इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेटर होता है वो हमेशा अपने गोल हायर गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है विथ एब्सोल्यूट परफेक्शन। ठीक है, और ये जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो अटेन किया जा सकता है रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा। एक अच्छा कम्युनिकेटर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस ना कर सके। अब जैसे मैं इंग्लिश देख देख करके हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं, ये भी मेरी प्रैक्टिस ही है एक हिसाब से, कि मैं इंग्लिश देख करके आपको टोटली हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब उसे। ठीक है, लास्ट इज क्रिएटिविटी। अगर कहीं गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। कोशिश है, हर इंसान सीखता है, हम भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वन इज क्रिएटिविटी। कम्युनिकेशन के लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उसे अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका मेजर मकसद यही होता है ताकि फीडबैक मिल सके दूसरे लोगों से और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो आर्ट है, क्योंकि उनमें ये 5 काबिलियत हैं, ये खासियत है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम ये चीज जानेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो साइंस है या आर्ट, और साइंस दोनों की जो खासियत है, फीचर्स है, उसके अंदर है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।